नमस्कार साथियों, हमारे पपीते की नर्सरी तैयार हो चुकी है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पपीते के पौधे को किस तरीके से मेन खेत में ट्रांसप्लांट करना है। ये पपीते का पौधा जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, 10 जुलाई 2024 को हमने इसकी नर्सरी तैयार की थी। आज है 18 सितंबर 2024, तो आज हम इसका ट्रांसप्लांटेशन करने जा रहे हैं। बारिश पहले थोड़ी कम हो गई थी, इस कारण से मिट्टी में उतनी नमी नहीं थी, तो हमने ये ट्रांसप्लांटेशन थोड़े दिन के लिए रोक दिया था। अभी खेत में अच्छी खासी नमी है और आज हम इसका रोपण करने जा रहे हैं। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि ये हम जो पौधे लगा रहे हैं, ये हमारे आम का जो प्लॉट है, 15 बाई 15 फीट पे हमने आम का प्लांटेशन किया था। और बीच में जो दो आम के बीच में जो जगह बच रही है, एक आम यहाँ आप देख सकते हैं, एक यहाँ है और एक इस तरफ ये एक आम है 15 फीट पे। तो वैसे तो हमको ये दो आम के बिल्कुल सेंटर में 7.5 फीट पे हमको ये पौधा लगाना चाहिए है, लेकिन अगर हम इसको 7.5 फीट पे लगाएंगे तो क्या होगा कि हम आने वाले समय में जो मसूर की खेती है या चने की खेती है, जो हम अंतर्वर्ती फसल पिछले साल भी हमने मसूर इसमें लगाई थी, वो हम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि बीच में से ट्रैक्टर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह की इंटरक्रॉपिंग नहीं कर रहे हैं तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप बिल्कुल सेंटर यानी 7.5 फीट पे लगाएं, दो कतार के बीच में। लेकिन हमने क्या किया है, इस आम से इस आम की जो दूरी है वो हमने इस आम से और इस पपीते की जो दूरी है वो हमने लिए 9 फीट, और इस पपीते से इस आम की दूरी है 6 फीट। तो ये लाइन भले ही हमारी खाली रह जाएगी, लेकिन ये जो लाइन रहेगी हमारी 9 फीट की, इसमें हम आराम से कोई भी अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं। हम इसमें गेहूं ले सकते हैं, हम इसमें चना ले सकते हैं, मसूर ले सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इसमें कोई भी दलहनी फसल ही लें, वो हमारे खेत के लिए, हमारी मिट्टी के लिए अच्छा होगा। पौधे से पौधे की दूरी दो पपीतों की हमने रखी है 7.5 फीट। आप चाहें तो 6 फीट भी रख सकते हैं, लेकिन हमने 7.5 फीट इसलिए रखा है ताकि इस डायरेक्शन में भी अगर हमको कभी ट्रैक्टर चलाना पड़े तो हम चला सकें आसानी से, और कोई कारण नहीं है। तो आप 6 फीट भी रख सकते हैं। परफेक्ट इसका जो पौधे से पौधे की दूरी है, हमने 7.5 फीट रखी है। तो लाइन आप देख सकते हैं, दो आम 15 फीट पे हैं। आम से इस पपीते की दूरी 9 फीट और इस पपीते से दूसरे पपीते आम की दूरी है 6 फीट, ताकि हम यहाँ कोई भी अंतर्वर्ती फसल ले सकें। सिर्फ ये कारण है, अदरवाइज आप 6 बाई 6 फीट पे भी पपीता लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। इस पपीते के पौधे को किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। साथियों, पपीते के पौधे लगाते समय गड्ढा कितना बड़ा करना है ये बहुत जरूरी बात है। ये जो पॉलिथीन का साइज है, हम उतना ही गहरा गड्ढा करने वाले हैं। इससे ज्यादा गहरा गड्ढा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें ज्यादा गहरा गड्ढा करेंगे तो क्या होगा कि वहां की मिट्टी जो है वो थोड़ी सी पुलखर हो जाएगी, यानी कि थोड़ा सा उसमें पोरोसिटी बढ़ जाएगी। और अगर ज्यादा बारिश होती है तो वहां पानी जमा हो सकता है और पौधा मर सकता है, क्योंकि पपीते में जड़ गलन की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है और बहुत ही नाजुक है ये पौधा। जैसे ही ज्यादा पानी होगा ये पौधा मर सकता है। तो आप देखिए, इस तरीके से आपको हमने उतना ही गहरा गड्ढा किया जितना ही पॉलिथीन का साइज है। साइड से आपको इसमें मिट्टी इस तरह से चढ़ा देनी है हल्के हाथ से, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखें ताकि अगर पानी भी है तो नीचे से बह जाए। आप चाहें तो इसमें आधी मात्रा घनजीवामृत की और आधी मात्रा मिट्टी की मिलाकर आप इसमें लगा सकते हैं। हम पिछले कई वर्ष से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो हमारी मिट्टी की जो प्रतिरोधक क्षमता है, हमारी मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है, वो बहुत अच्छी हो चुकी है। इसलिए हम इसमें कोई भी खाद नहीं मिला रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पपीते का पौधा लगाना है। आप ये बात जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप पपीते के पौधे को मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करें, मौसम का पूर्व अनुमान जरूर देख लें। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ ज्यादा बारिश हो सकती है या आने वाले समय में ज्यादा बारिश के चांसेस हैं, तो उस समय ये पौधा बिल्कुल ना लगाएं। मैं आपको एक लाइन दिखाना चाहता हूं, जैसे कि हमने जब ये पौधे लगाए थे, आप देख सकते हैं एक लाइन हम ऑलरेडी ये लगा चुके हैं, और जिस दिन हम ये पौधे लगाए उस दिन बहुत तेज बारिश थी, तो कुछ कुछ जगह पौधे का जो ऊपर का हिस्सा है वो सूखने लगा। नीचे से पौधा हो सकता था कि जड़ गलन के कारण खत्म भी हो सकता था। बट हमने क्या किया, जैसे इसमें बारिश हुई, आप देख सकते हैं गोबर के रेसिड्यूज आपको दिख रहे होंगे, ये गोबर के रेसिड्यूज हैं। तो हमने ताजा गोबर पानी में घोल के इस पौधे के जड़ों में ड्रेंचिंग की। हर जगह आप देखें, यहां भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखें कि इस तरीके से हमने ये ताजे गोबर की ड्रेंचिंग हमने की है।
तो जब भी आप ये पौधे लगाएं तो ये जरूर ध्यान दें। आप देखिए ज्यादा बारिश के कारण ये पौधे इस तरह से गलने चालू हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल बहुत जरूरी स्टेप है, आप जरूर ध्यान रखें। और जब भी इस तरह से आप ट्रांसप्लांटेशन करें, ये पॉलिथीन जरूर आप अपने खेत के बाहर रख दें। और आने वाले समय में हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें किस तरह से मल्चिंग कर रहे हैं, किस तरह का स्प्रे शेड्यूल हम इसमें मेंटेन करेंगे, क्योंकि पपीते में वायरस लगने के चांसेस बहुत होते हैं, फल मक्खी के लगने के चांसेस बहुत होते हैं। पिछले साल 2018 में जब हमने 5 लेयर ऑर्चर्ड लगाया था, तो हमने उसमें 1 साल बाद पपीते का जो खेती हमने उसमें की थी, तो कई सारी गलतियां हमसे उसमें हुई, कई सारी अनुभव हमने उस फसल में देखे, और उन्हीं गलतियों से सीखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार हमारी कोशिश होगी कि इस बार हम जो पपीते लगाएं उसमें हमारी तरफ से कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। और मैं अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर पपीते की खेती के बारे में आप तक वो जानकारी लाता रहूंगा। ये हमने सिर्फ इंटरक्रॉपिंग के तौर पर लगाया है, ज्यादा पौधे नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये जो देसी बीज है वो हर किसान साथी तक पहुंचे। तो ये जो पपीते हमने लगाए हैं वो देसी बीज का जो बीज बैंक तैयार करने के लिए लगाए हैं, ताकि आप किसान साथियों तक ये बीज मैं पहुंचा सकूं। और इस खेती से संबंधित अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ये है हमारा आम का 15 बाई 15 फीट का केसर आम का प्लॉट, इसमें हमने पपीते का ट्रांसप्लांटेशन किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।